सबसे पहले तो मैं अदारे शरियत तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस के कन्वेनर और पूरी टीम, एक एक फर्द एक सिपाही की तरह से लगा है। मामला दो है, हमारी नस्लों के रोशन मुस्तकबिल का दो तरफा, दो चैप्टर, दो लेयर, दो हिस्से में फंसा हुआ है। एक वो है जिसका सीधा सीधी रिश्ता मुस्लिम कम्युनिटी में फजूल खर्च, शादियों में फजूल खर्च और उसके चक्कर में सूद पे पैसे लेना, कर्ज पैसे लेना, ज़मीन तक बेच देना। तो कल हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? आखिर इसका हल क्या है कि हमारे बच्चों के शादियात पर जो खर्च हो रहे हैं, बिरयानी दावत पे जो पैसे लग रहे हैं, डीजे बाजा और जहेज पे जो लग रहा है, इसको क्यों नहीं हम ख़त्म करके निकाह को सस्ता और आसान बना लें और उस पैसे का इस्तेमाल तालीम पर करें, रोज़गार पर करें। दुनिया कहाँ चली गई और अभी हम कहाँ हैं? दूसरा इशू है, पूरे मुल्क की कोई भी हुकूमत हो, किसी की पार्टी की हुकूमत हो, मुस्लिम अक़लियत के बच्चे लावारिस हो चुके हैं। कोई ट्रेन में वर्दी पहन के गोली मार सकता है, कोई घेर के जब चाहे तब मॉब लिंचिंग कर सकता है, कोई जब चाहे तब आतंकवादी का ठप्पा लगा करके उठा के जेल ठोक दे। 20 साल, 15 साल, 18 साल, 10 साल बच्चों की जवानी बर्बाद होती, अदालत से बाइज्जत बरी होते हैं। उर्दू खत्म हो गई झारखंड से। 23 साल अलग राज बने। इस अलग राज के आंदोलन में बलियावी की भी पैरों में छाले पड़े हैं। पदयात्रा में 16 MLA जितवाने में हमारा भी बहुत बड़ा योगदान था। इसके लिए था कि अलग राज बने तो उर्दू यूनिट ख़त्म कर दो, उर्दू स्कूल बंद कर दो। आज उर्दू को लावारिस बना कर रखा है हुक्मरानों ने। यूनिवर्सिटी में बच्चे एग्ज़ाम के लिए बैठ रहे हैं, ग्रेजुएशन नहीं कर सकते उर्दू में। उर्दू सरकारी दूसरी ज़बान की हैसियत रखती है, तो फिर उर्दू में हमारे बच्चों को स्टेट सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में इम्तहान देने की, एग्ज़ाम देने की इजाज़त क्यों नहीं है साहब? ग्रेजुएशन में नहीं बच्चे हमारे उर्दू में आ पा रहे हैं। आबादी 19% है, हिस्सेदारी क्या है? कौन सा एक महकमा है ले दे करके अल्पसंख्यक आयोग, ले दे करके माइनॉरिटीज अफेयर्स? क्या है? इतनी बड़ी आबादी में कोई एक यूनिवर्सिटी हमको नहीं मिल सकी। रामदेव बाबा को जमीन देने के लिए सरकार के पास जमीन है, लेकिन कादिरी यूनिवर्सिटी, शेख बुखारी यूनिवर्सिटी के लिए इनके पास जमीन नहीं है। आखिर ये कब तक? इस दीवार को कौन तोड़ेगा? तो तारीख गवाह है कि अंग्रेजों के खिलाफ जब आलिम मैदान में आ गए तो अवाम सड़क पे आ गई। इन सारे मसाइल को लेकर जब इदारे शरिया अपने आलिमों को लेकर उनका पड़ा है, तो हमें खुशी भी है, फ़ख्र भी है कि हमारे बच्चे, हमारी कौम, एक एक गांव का सदर सिगरेटी, एक एक मस्जिद का मुतवल्ली सिगरेटी, एक एक मस्जिद का इमाम, एक एक मदरसे का आलिम, सब एक साथ एक आवाज़। हमारे बच्चे कोई जंगल के घास नहीं हैं कि जो जब चाहे सत्ता का जानवर छोड़ के चरा दे। इन सारे मुद्दों पर लेकर
आज दिन में गिरिडीह के गड़गी में था, कल यहाँ है, फिर 13 तारीख को हजारीबाग में है, फिर बिहार में है, फिर उसके बाद शुरू होगा झारखंड में। फेज वाइज, मरहला वाइज चल रहा है। इसी के साथ एक और 2 अहम इशू है इसमें, नामूसे रिसालत। सारी दुनिया ने देखा हमारे बच्चों को रांची में दीन के उजाले में AK-47 से मारा गया। कोई एक सेकुलर कहलाने वाली पार्टी नहीं खड़ी हुई कि साहब ये क्या हो रहा। हमारे बच्चे टेररिस्ट तो नहीं थे, हमारे बच्चे पत्थर या कोई घातक हथियार लेकर तो नहीं निकले थे। 12 साल 13 साल के बच्चे एक छोटा सा पेपर लेकर निकले थे कि मेरे रसूल के गुस्ताख को सजा दे दो। कौन सा अपराध था? आपने उन पर पानी से नहीं, लाठी से नहीं, रबड़ गोली का इस्तेमाल नहीं किया, सीधे AK-47 से शूट कर दिया, इसलिए कि मरी हुई लाश बची है। इन्हीं लाशों में जिंदगी कौमी इतिहास, इन्हीं लाशों में जिंदगी भरने के लिए तहरीक बेदारी निकला है। दूसरा है, जिस तरह से हमारे दलित भाइयों को, आदिवासी भाइयों को इज्जत के साथ, सम्मान के साथ सर उठाकर जीने के लिए दलित एक्ट बनाकर मौका दिया गया। देश में बढ़ती मॉब लिंचिंग, लावारिस समझकर मार देना, चौक चौराहे पर गट्टा पकड़कर जलील बेइज्जत करना, आतंकवादी का तमगा देना, ये सारी चीजें इस बात का ऐलान करके कह रही हैं कि जिस तरह दलित भाइयों के लिए, आदिवासी भाइयों के लिए शान के साथ जीने के लिए दलित एक्ट बना है, वक्त आ गया है कि भारत में उन्हीं धाराओं के साथ मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनाया जाए ताकि विश्वास पैदा हो। क्या 2024 में इसका देखने को मिलेगा? हम तो निकल पड़े हैं, हमारा कारवां निकल पड़ा है, आलिमों ने अहद कर लिया है, और 24 और 26 और 23 से हमको मतलब नहीं है। मतलब हमको हमारे एजेंडे से है, और जो इस एजेंडे से मतलब रखेगा उसी को हमारे मोहल्ले में चाय पानी भी मिलेगी और कुछ भी मिल सकता है। इसलिए लड़ाई चलेगी। बहुत शुक्रिया।